फाइनली डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हो गया और भाई आई एम सो एक्साइटेड। मजा आया यार। अगर मैं ट्रेलर के बारे में बात करूं, सबसे पहले उसी के बारे में बात करना जरूरी है। वन वर्ड रिव्यू, मजा आ गया यार। ऐसा कट होना चाहिए ट्रेलर का। ओडिसी का ऐसा कट नहीं था ट्रेलर का, उसका तो ऐसा लग रहा था भाई क्या बकवास बना है, लेकिन मूवी ठीक थी। अगेन डूम्सडे की बात करूंगा, ट्रेलर शानदार। ट्रेलर देखने के बाद एक चीज हमको पता चलती है कि भाई आगे आ रहे हैं इस बार फिर से रूल करने के लिए हमारे दिलों में, लेकिन इस बार एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। अब देखना यह है कि ये कास्टिंग कितनी सही है और उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। और मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली रूसोस ब्रदर के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको वो जस्टिफाई कर लेंगे। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेलर के बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। यार ये ट्रेलर सिर्फ और सिर्फ आगे को हाइप करने के लिए बना था, या फिर मैं ऐसा कहूं कि डॉक्टर डूम को हाइप करने के लिए बना था। क्या जानदार ट्रेलर कट किया यार, मजा आ गया यार। ऐसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमको समझ में आता है कि थॉर जो है वो टीम बना रहा है। जो शुरुआत के आप 2-3 सेकंड या 4 सेकंड में देख रहे हो ना, एक्समैन के बारे में या किसी और के बारे में, आप यकीन मान के चलो फिल्म के 20 मिनट के अंदर ये सारे के सारे मारे जाएंगे, गारंटी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रूसोस इतना कॉम्प्लिकेटेड फिल्म को नहीं करेंगे, वो सिंपल में रखेंगे। उनको एक काम मिला है कि पुराने एक्समैन को लाइए, एक जस्टिफाई कीजिए और एंड कीजिए, फिनिश कीजिए, ताकि हम नए एक्समैन को रिबूट कर सके। तो ऑब्वियसली उनको मरना है ही, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है कि 20 मिनट के अंदर मार घाड़ के खत्म कर देंगे। जो हमारी टीमें बनेंगी वो होंगी वकांडा की, फैंटास्टिक 4 की, उसके बाद आपका नेमोर ऑब्वियसली आएगा, उसके बाद द न्यू एवेंजर्स हो रहे हैं, और ओल्ड एवेंजर्स में थॉर है, वो सबको असेंबल करेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है ट्रेलर को देखने के बाद कि थॉर जो है वो सबसे पहले डूम से लड़ेगा, या हो सकता है कि वो महसूस कर ले कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि और ये गड़बड़ वो कब महसूस करेगा, जब एक्समैन की जो पूरी पुरानी फ्रेंचाइज वाले जितने हीरोज हैं वो मर जाएंगे। साइक्लोप्स ये सब मरेंगे। शायद गैम्बिट को वो यहाँ पे यूटिलाइज करें, और मेरे को लगता है वो यूटिलाइज करेंगे शैंग-ची के थ्रू, लेकिन वो कैसे करने वाले हैं वो फिल्म देखने से हमें पता चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है इस फिल्म में हमको शैंग-ची रिंग के बारे में भी हमको ज्यादा जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें पहले शैंग-ची रिंग के बारे में बताया गया था कि वो बीकन सेंड कर रहा है। अब कहां सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है, जो मेरा अनुमान है वो ये है कि ये ना ही कैंग को सेंड कर रहा है ना ही किसी और को, ये पक्का डॉक्टर डूम को सेंड कर रहा होगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये शायद टीवीए में जा रहा हो, कैंग के पास जा रहा हो सकता है कैंग इनका शुरुआत में आइडिया रहा हो, लेकिन अब ये डॉक्टर डूम के पास ही जा रहा होगा। और ये कैसे जा रहा होगा, ऑब्वियसली हो सकता है काउंसिल ऑफ कैंग्स को डॉक्टर डूम खत्म करे, या फिर वो सीन ना दिखाते हुए डायरेक्ट ही वो दिखा के कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस है जो मल्टीवर्स को संभाल के रखे हुए, या मल्टीवर्स में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ बता रही है डॉक्टर डूम को। खैर देखना, ये तो मैं काफ़ी थ्योरीज बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात करूंगा इसके थ्योरीज के बारे में। लेकिन फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि डॉक्टर डूम जो है वो तोड़ के रख देगा एवेंजर्स को, फिजिकली नहीं मेंटली। और जिस हिसाब से वो तोड़ेगा उसको कम बैक करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, और ये हम सब जानते भी हैं। लेकिन अब ये है कि थॉर इतना एग्रेसिवली आगे क्यों बढ़ रहा है। उसके टीजर में मेरे को एक चीज समझ में आई कि उसकी बेटी शायद बीमार है, इसके लिए वो शायद यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा हो, या फिर अपने ही यूनिवर्स में प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल कर रहा हो और वहां पे उसका सामना डूम से हुआ हो, जो भी हो। लेकिन कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से थॉर जो है वो पहले से आके सबको आगाह कर रहा है। और स्टीव, जो ट्रेलर के आखिरी में दिखाया गया है हमें, स्टीव रॉजर्स का लुक और जो टीजर में लुक है वो काफी अलग है। मेरे ख्याल से एकदम सिंपल सा चीज है, कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि आप स्टीव रॉजर्स का लुक जो टीजर में देखे हो वो जस्ट एंड गेम के बाद का हो, जब वो ट्रैवल बैक करके टाइम में जाता है और वहीं पे रुक जाता है, जस्ट वहीं का सीन हो, या फिर जागा से जागा 1 या 1.5 साल बाद वाला। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद वाला, क्योंकि वो बेबी को हाथ में लिया होता है तो बस। और ये जो अभी का लुक है ये फास्ट फॉरवर्ड वाला लुक हो, या फिर करंट में आया हो लुक,
जो भी हो, इसका एक्सप्लेनेशन रूसोस कैसे देंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक चीज और एक बात बहुत गौर करने वाली है, रूसोस ने कहा था कि ये एवेंजर्स की आगे को सेट नहीं करेगा, ये पीछे होने वाली चीजों को सेट करेगा। तो कई लोगों ने इसका मतलब लगाया कि शायद हो सकता है कि रूसोस का कहना मतलब वो पुराने एवेंजर्स को लाया जाएगा या फिर पुराने एवेंजर्स के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुए थे उनको दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरा ये मतलब है कि स्टोरी तो मूव फॉरवर्ड करेगी, लेकिन जो ये स्टोरी टेक प्लेस करेगी वो फ्यूचर और पास्ट दोनों जगह टेक प्लेस करेगी, जैसा एंड गेम में हुआ था। एंड गेम का पास्ट में जो इम्पैक्ट था वो फाइटिंग में तो कुछ नहीं था, लेकिन इसमें स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है पास्ट में स्टोरी बहुत अच्छा हेवीली रिलाई करेगी जब तक कि डॉक्टर डूम इस मूवी में जीत नहीं जाता। खैर, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, एक एक सीन का ब्रेकडाउन भी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, और मैं 3-4 बार ट्रेलर देखूंगा। अब तक जो मैंने एक बार देखा है उसमें जो मेरे को समझ में आया उसी को मैंने आपको बताया है। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।